इस तरह दबाव में अगर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो पुलिस का जो मोलेशन होगा, प्रदेश में पहले क्रिमिनल बढ़ गए हैं, शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई थी बदमाशों करके, और अभी चौला कह रहे हैं मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ऐसे हालत में अगर ये दबाव में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पुलिस का बड़ा डिमोलाइज होगी और जो प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज सुबह की चाय की चर्चा पर हम चर्चा करेंगे। एक तो जो हिसार में दलित युवक की मृत्यु हुई थी कंट्रोवर्शियल हालात में, उस पर हरियाणा सरकार ने, सीएम ने दलित समुदाय के लोगों के दबाव में आकर पुलिस के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर दिया है। मर्डर का केस तो सीएम चर्चा करेंगे कि रॉबर्ट वडेरा, सोनिया गांधी के दबाव के खिलाफ जो गुरुओं में केस दर्ज हुआ है, ईडी ने केस दर्ज किया है, उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया आई है। पहले चर्चा करें हिसार में दलित युवक की जो मृत्यु हुई। बता दें कि जो रिपोर्टें आ रही हैं उनके मुताबिक देर रात को काफी लोग सड़क पर गली में डीजे बजा रहे थे, शोर कर रहे थे। पड़ोसी ने शिकायत की गई तो पुलिस वहां पर गई तो पुलिस पर हमला कर दिया, डीजे हटाने से मना कर दिया। जब और इन्फोर्समेंट गई तो भगदड़ मच गई और एक लोग इधर उधर जाने लगे, एक युवक छत से गिर गया, मर गया। पुलिस का कहना है इनमें से काफी लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड था और पुलिस ने कोई ऐसा प्रतिशोध में कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस पे ही हमले किए गए। मैं दूसरे मुकदमे में मुलजिम बंद करवा के और रपट लिखा के करीब 11:30 बजे के करीब मैं एचटीएम थाना से मेरी चौकी 12 क्वार्टर में आ रहा था। तो उस टाइम मैं गाड़ी लेके आया तो उन्होंने गली में डीजे लगा रखा, मेरे को निकलने नहीं दिया। मैंने हॉर्न वगैरह बजाए। वो तो कह रहे हैं कि डीजे नहीं था, कोई स्पीकर बजा रखे थे, कुछ इस तरीके की बात है। वो बड़ा 6-7 फुट का, 5-5.5 फुट का उनका है, एक स्पीकर है बड़ा, उसको डीजे बोलो या स्पीकर बोलो। करीब 11:30 बजे के करीब वहाँ पहुंचा होगा। दिन में, रात में? रात को जी, रात को 11-11:30 बजे। अच्छा, 11 बजे तक यानी कि डीजे बज रहा था? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ वहाँ पे? फिर मेरे उन्होंने साइड नहीं दी, मैंने गाड़ी रोक के उनको कहा, मैं अंदर ही था गाड़ी के। उन्होंने मेरे 3-4 टिंगर वो काकू और वो मेरे चारों तरफ झूम गए, मेरी गाड़ी बंद कर दी। उन्होंने चाबी निकाल ली। चाबी भी निकाल? हाँ, मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। फिर मेरे साथ वो एसपीओ थे, उसने कहा हमें जल्दी ज़रूरी काम है, हमें जाने दे। तो वो उसको धमकाया, उसने बोला तेरे से कौन बात कर रहा है, मैं इंचार्ज से बात कर रहा हूँ। तो वो नशे में थे। फिर वो मैंने रिक्वेस्ट करी, मुझको जाने दे, मेरे को जल्दी काम है और डीजे बंद कर दो। तो बोले तुम ज़रूरी काम है तुम जाओ, डीजे तो हमारा नहीं बजेगा। तो मैं वहाँ से, हम 2-3 जने थे, तो हम वो 10-15 टिंगर बच्चे थे, नशा कर रहे थे। तो मैं वहाँ से निकल के मैं आ गया। और फिर मैंने दूसरी उस जो नई सब्जी मंडी के चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, वो भी तेरे एरिए में ये ऐसे है, मेरे को तो गली में से निकलने नहीं दे रही है। तो फिर वो महेंद्र आया है। तो महेंद्र आया तो उसमें मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, वो उसने मेरा फ़ोन छीन लिया काकू ने। इंचार्ज होगा तो तेरे घर होगा, हमारी वीडियो मत बना। तो मैंने फ़ोन लेने की कोशिश की, महेंद्र ने, और उनको 1-2 और थे स्टाफ, दूसरी गाड़ी आ गई थी। तो यानी कि जिस टाइम पे वो पार्टी चल रही थी, आपने अपना मोबाइल के अंदर वीडियो बनाई, कौन कौन नाच रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो एज एविडेंस? उनको मतलब थोड़ा प्रभाव बढ़ाने के लिए भी ये बंद कर दे, लेकिन वो मानते नहीं है। उनका तो पुलिस का डर निकला हुआ उनका। अच्छा। हाँ। तो ईआरबी आ गई थी और महेंद्र भी आ गया था, एएसआई, और एसएचओ मोबाइल भी वहाँ आ गई थी। तो वहाँ उस गाड़ी में बिठाने लगे तो उन 15-20 टिंगरों बच्चों में से 5-6 इधर भागे, 5-6 इधर भागे। कुछ ऊपर दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे। उन्होंने सभी ने ईंट से और हमला कर दिया, ईंटें आने लगी ऊपर से। ईंट भगा दी? हाँ, ऊपर से ईंट और पत्थर चारों तरफ से। तो लगा किस किस का है? वो पैरों के लगी है, कुछ जयप्रकाश के भी पैर के लगी, एक महेंद्र के यहाँ लगी, ईंट आने लगी, गाड़ी के ऊपर आगे लगी। तो वो गाड़ी वालों ने तो पीछे सरका ली, भी तोड़ देंगे गाड़ी। और मेरे को और महेंद्र को उसमें ईंटों से बचने के लिए हम थोड़ा ओट में हुए उस दीवार के,
तो फिर इतने में वो गंडासे काट के ले गया है। तो महेंद्र तो मेरे को पता नहीं किस साइड से भाग गया और मेरे पर उन्होंने गंडासे से वार किया, काकू ने और एक उसका भाई है, उन दोनों ने वो गंडासे ले रखे थे। वो हाथ अड़ाया, एक माँ जान से मारने के लिए हमला किया तो ये हाथ अड़ाया, तो ये डंडा तो यहाँ लगा और वो पीछे से यहाँ वो लगा है, तो इससे मेरा खून यहाँ बहुत ज़्यादा खून निकलने लग गया। बर्छा लग गया आपका? जैसे लठ के आगे है ना, उन्होंने जैसे एक उत्तर काटने वाले गंडासा होता है वो वेल्डिंग करवा रखे हैं उन्होंने। ओहो, हाँ, और दूसरा मारा इधर तो ये हाथ अड़ाया, फिर तीसरा मारा तो वो मेरे यहाँ एकदम ये मोटा लगा दिया मैंने, तो ये यहाँ से वो स्टार थे वो भी कट गए और यहाँ मेरे पीछे यहाँ भी स्टिचिंग है, टांके लगे हैं जी। अच्छा। हाँ, वो लग जाता तो नाड़ दूर हो जाती मेरी। फिर वो मैंने एकदम गेट बंद किया, वो तो वो गेट में एक का वो गंडासा उलझ गया, वो मैंने छीन के और मैं पता नहीं किस साइड से मैं गली में गिरा हूँ। फिर मेरे को कोई प्राइवेट गाड़ी वाला मेरे को चौकी में छोड़ गया है, फिर उस पर इतना पता है मेरे को। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिस वाला है शायद जो महिलाओं के ऊपर भी पाइप वाइप से मार रहा है, वो क्या सीन हुआ था? वो उस टाइम जो मेरा फोन छीना है और उसको बिठाने की हमने कोशिश करी भी बैठ गाड़ी में, तो उन महिलाओं ने मारे भी गालियां दी है, बहन माँ बहन की, जीजा तेरे जीजे को कहाँ ले जा रहे हो, ऐसे गालियां दी है। और उन महिलाओं के भी क्रिमिनल केस हैं पहले। आप देखने में महिला हैं लेकिन वो हिस्ट्री शीटर की बहनें हैं और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल मुकदमे हैं। तो उन्होंने खुद ने पुलिस पर हमला करा है। अपने बचाव में कोई किसी पुलिस वाले ने वो शायद जयप्रकाश के हाथ में पाइप की थी प्लास्टिक की, उससे एक दो कोई भी किसी के मारी होगी, मेरे को वो नॉलेज ध्यान नहीं है। मैं यानी कहने का मतलब ये मौके के ऊपर आदमी महिला पुलिस का इंतजार करेगा या फिर वहां पे जैसे आपको चोट लगी, घायल हो गई, इस तरीके हाल हो गए, या फिर बचाने की कोशिश करेगा बंदा, क्या करेगा? वो मारे तो जान बचानी मुश्किल हो गई थी, चारों तरफ से ईंटें पत्थर रागी गाड़ी निकाली है वहां से। पुलिस के ऊपर आरोप लगा कि एक बंदा छत से फेंक दिया पुलिस ने। वो छत से ऊपर दारू पी रहे थे जिस टाइम उन्होंने कापे से वो बर्छे से मेरे हमला किया है, जो मेरा खून वगैरह देख के वो डर के मारे भागे हैं भी, थानेदार मरेगा अब तो हमारे को पकड़े जाएंगे। वो उस वजह से वो गिरे हैं कहीं छत से, इस वजह से कूदे। हाँ, वो कोई छत पर कोई नहीं गया हमारे पुलिस में से और ना मान लो उनको धक्का दिया, ये सारी अपने बचाव में कर रहे हैं। तो डीजे कल ही लग गया था जन्मदिन पार्टी के लिए या फिर लगता रहता है, कैसे है? वो उनका पर्सनली है, पर्सनली ये हाँ पर्सनली लगा रखा है उन्होंने। हाँ। और हर रोज के उनका मान लो दूसरे तीसरे दिन कभी जन्मदिन का बहाना है, मान लो वो अपने गैंग को इकट्ठा रखने का वो साधन बना रखा है उसने। कोई जन्मदिन पता कर लेना, शायद किसी का जन्मदिन कल उस दिन था ही नहीं, वो एक बहाना बनाते हैं अपने खाने पीने का और हुड़दंग मचाने का। वो अपने जो क्रिमिनल साथी जितने भी वो वहाँ थे 15-20, उन सब पर क्रिमिनल केस हैं। जो एक्सपायर होया बता रहा है मेरे को मैं जानता नहीं कौन क्या नाम है, मैं तो हॉस्पिटल में बाद में गणेश नाम बता रहे हैं। गणेश नाम है, उसका भाई है 74, इनके नाम 74 बता रहा है उसका। वो भी क्रिमिनल 307 के केस में जेल काट रहा है, वो भी हिस्ट्री शीटर है, उस पर भी काफ़ी मुकदमे हैं। जो मरा है उसके ऊपर भी मुकदमे हैं। जितने भी वो वहाँ डांस कर रहे थे सब पर क्रिमिनल केस है। यानी कि वो कोई इंजॉय करने वाली पार्टी नहीं थी, वो एक उनके गैंग का वो इकट्ठा रखने का उन्होंने साधन बना रखे है। हर रोज चिकन मटन बना के और दारू पिलाना उनसे, और रात को मान ले वहाँ से निकलने, पुलिस की गाड़ी की चाबी निकाल के रोक रहे हैं। तो आम आदमी को 15-20 दिन पहले एक गुजरों के लड़के वहाँ से निकल रहे थे, उनके साथ भी उनकी मोटरसाइकिलें वहाँ तोड़ दी और खुद ने ऐसे ही हंगामा करके और उनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और फिर पैसे लेके राजीनामा कर लिया। करीब महीना 20 दिन की पहले का मुकदमा है। आपने अनाज वहाँ सब्जी मंडी चौकी में वो 6-7 गाड़ियाँ उनकी मोटरसाइकिलें तोड़ी है। और उससे पहले एक केस इन GR नागर साहब के लड़के को इन्होंने रोक के और उनको तो वो तो चलो बैक एंड की बात होगी, क्या हिस्ट्री सीटर है क्या है वो तो देखो बाद में पता चला, कोर्ट बताएगी। लेकिन आपको जिस टाइम पे चोटें मारी गई आपको कौन उठा के लेके आया, कहाँ पे पड़े थे आप?
बेसुध हो गए। वहाँ उस गली के अंदर ही कोई प्राइवेट आदमी मेरे को चौकी तक पहुंचा के गया है। मेरे को उस टाइम पूरा होश में नहीं हूँ। मान लो हाथ भी टूट गया था, ये फ्रैक्चर था इस हाथ में भी, और सिर में भी खून बह रहा था, गंडासा लगा है इस साइड में, और ऊपर भी ईंटें लगी है सिर में, पीछे कमर में भी यहाँ टांके लगे हैं। तो मेरे को पूरी तरह से होश में नहीं है कौन आदमी मेरे को चौकी तक पहुंचा के गया। बताया जा रहा है वहां पे पुलिस वालों ने डीवीआर भी उतारी है, कैमरे भी उतारे हैं, वो किस लिए उतारे? वो उसके बाद की कोई सीआईए गए हैं, एसएचओ साहब गए हैं भी, अपने सबूत भी मिटा ना दे, तो वो आगे पुलिस को पता है मेरे को। इस चक्कर में उतारे। हाँ, हॉस्पिटल में हूँ मैं तो, लेकिन वो अपने उनके खुद के घर में थे, वो मिटा सकते हैं वो, इसलिए वो शायद सेव करने के लिए उतारे होंगे वो। हाँ। एक लड़का जो है वो उसकी डेथ होगी, आपको कितना दर्द है? सर, किसी का लाल, माँ का लाल गया है तो दुख तो है, गलत हुआ है वो मरने वाला तो, लेकिन अब मैंने यहाँ सुना है भी पुलिस ने धक्का दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऊपर बता रहे दारू पी रहे थे, ऊपर शराब पी रहे थे, और वो पुलिस के जैसे चोट लग गई या मान लो और गाड़ियाँ देख के वो कैसे कूदे हैं, उस बारे में मेरे को पता नहीं क्यों मरा है वो। यानी कि आपकी हालत ऐसी हो गई थी, यानी कि मरने वाली हालत हो गई थी। मैं तो मान लो देख लो आप, दोनों हाथों के फ्रैक्चर हो गया, और सिर में भी खून बह रहा था मेरे तो, और मेरे तो गली में कोई प्राइवेट, मेरे को इतना याद है प्राइवेट कोई कार वाला मेरे को बिठा के। एक सवाल और है मेरा, रोजाना गलियों के अंदर डीजे बजते हैं, हर कोई बजाता है, हम भी बजाते हैं और पब्लिक भी बजाती है, हर किसी के घर के अंदर खुशी का माहौल होता है तो हर कोई सोचता है बोला चलो इसको एंजॉय कर लिया जाए। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में पहले कोई केस इस तरीके का, या फिर जाते हो तो किस प्रकार का बिहेवियर रहता है? सर, 22 साल की नौकरी होगी मेरी, और हर रोज डीजे की कॉल आती है भी डीजे बज रहा है, डीजे बंद करवाते हो रात को लगभग? अब सर्दियों में ब्याह शादी की सीजन में तो 5-5, 6-6 डीजे बंद करवाते हैं। हमें भी पता होता है किसी की खुशी का माहौल है, किसी की लड़की की शादी है, किसी के लड़के की शादी है, किसी का बर्थडे है, तो उसको हम सामाजिक आदमी हैं, हम ऐसे नहीं करते उनकी बेइज्जती करने का, या मान ले हमारा ये मकसद नहीं होता। उनको प्यार से कहते हैं भी बंद कर दो, अगर कोई नहीं मानता तो उसके पास हम उनकी कार्रवाई करते हैं, डीजे रिकवर करके उसके वो कलंदरा वगैरह देते हैं। पीएलए में था, मैंने काफ़ी कलंदरे दिए हैं जो नहीं मानता उनकी, तो ऐसी घटना नहीं होती। ये तो डीजे बंद करने के चक्कर में इन्होंने तो हमला कर दिया भी, हमारा तो ऐसे ही बजेगा, और पुलिस तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी की जा सकती थी, आपको पता चल गया कि भाई वहां पे माहौल इस तरीके का बन चुका है, लड़ाई झगड़ा, तू मैं सिर भी पाट सकते हैं, तो उस टाइम पे इस मामले को ड्रॉप क्यों नहीं किया कि भाई छोड़ देते हैं इनको, कल देखेंगे, कल इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे? वीडियो वगैरह तो आपके पास में आई गई सारी? वीडियो पहले की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने भी, मान लो जब बज रहे थे, लेकिन फिर बंद करवाने के लिए आपके बयान पे तो केस दर्ज हो ही सकता था, क्योंकि आपकी गाड़ी की चाबी निकाली थी, सारी चीजें की थी जैसे कि आप बता रही हैं, तो इसको रात को हड़के में क्यों नहीं दिया? वजह क्या थी? वो एक्चुअली में वो मेरा एरिया नहीं पड़ता, नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज का एरिया पड़ता है जहाँ बज रहा है, तो मैंने उनको कॉल कर दिया था अभी ये आपकी एरिया में ये गली में पूरी गुंडागर्दी चल रही है, इसकी बंद करवाने के लिए। फिर वो महेंद्र आया है मौके पर, तो उन्होंने कहा भी अब मौके पर बंद करवाएंगे जब भी लोगों को पता चलेगा, कल तो ये हाथा जोड़ी कर लेगा, और रोज का काम हो गया। वो महेंद्र भी बोला अभी उठाएंगे ये डीजे इसका, यानी कि पुलिस का रूप भी खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब? हाँ, वो लैंड ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ता है जी। अब नहीं करें तो भी हमें पब्लिक कहती है भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती, हमारी सुनती नहीं है। कॉल आती है 112 पर बंद करवाओ, कोई बीमार है, कोई पढ़ाई कर रहा है, उस गली का तो उनका माहौल है ना, वो पढ़ाई का तो माहौल ही नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, कोई भी बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को हुक्का पियाते हैं, उसमें वो सुल्फा पियाते हैं, और उनको क्राइम की तरफ लेके जा रहा है ये काकू सरगना है, काकू और उसका भाई घोड़ा, ये शिवा है एक दाढ़ी वाला सा पतला सा लड़का। तो हथियार को पेन में जैसे पेन रखते हैं ऐसे ये कप्पे छुरी ये रख के घूमते हैं। डर उनका तो कार्रवाई बहुत ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो। और जो ये इसके साथ दे रहे हैं, हंगामा हड़ताल कर रहे हैं,
तो इनको सोचना चाहिए कि आप समाज को सुधारने का काम नहीं कर रहे। अगर इस क्रिमिनलों का ये साथ दे रहे हैं तो इससे पब्लिक में इनकी नेगेटिविटी जाएगी। कोई भी आदमी ये सेफ नहीं समझेगा। अभी अब अगर हिस्ट्री अगर ये कह रहा है कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इन्होंने हमारी हत्या कर दी, और वो लोग उनकी साथ दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। फिर कोई भी पुलिस ऐसे क्राइम रोकने के लिए नहीं जाएगी। फिर हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, इससे गलत प्रभाव पड़ेगा सब पुलिस के ऊपर। तो आप भी सोचो बोला बाजे तो बाजने दे, मन मेरे बालक पढ़ने नहीं तो आगे जाते फिर रोड़ा मचेगा, हम क्या करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कोई भी अगर ये उल्टा अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस का बिल्कुल विश्वास चला जाएगा। कोई भी हिम्मत करके नहीं जाएगा भी अपन डीजे बंद कराना है। सबको पता है डीजे बजता है ब्याह शादी में, किसी ने घूंट दारू भी पी रखी है, और है हमें हर रोज इन मौकों पर जाना पड़ता है। अब ये सारा मामला इतना बड़ा पॉलिटिकल रंग ले गया भाई, कुमारी शैलजा पहुंच गई वहां पे लाव लश्कर लेकर, मेंबर पार्लियामेंट जयप्रकाश पहुंच गया, चन्नी जो है सीएम पंजाब के वही पहुंच गए, फॉर्मर सीएम, और राहुल गांधी ने भी भाई ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिख दिया एस पर, उन्होंने तो कह दिया मोदी और आरएसएस दलित विरोधी है। इस घटना को लेकर जोड़ दिया कि मोदी और आरएसएस दलित विरोधी है, इनके शासन में दलितों पर बड़ा अत्याचार हुए हैं। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में राहुल गांधी ने यह भी कह दिया इनके जो मोदी है और आरएसएस है, इनकी सरकारें हैं, इनके लिए दलितों की जिंदगी बड़ी चीप है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। आपको बता दें, राहुल गांधी को याद दिला दें कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो मिर्चपुर और गोहाना में भी दलितों के साथ काफी कांड हुए थे। लेकिन राहुल गांधी उन कांडों को शायद भूल गए। अपना आरएसएस पे, मोदी पे अटैक करने के उन्होंने सोचा एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और बड़े बड़े लंबे चौड़े मोदी पर ही एंटी दलित होने का और दलितों की जिंदगी को चीप समझने का आरोप लगा दिया। तो बता दें आपको, उस दलित युवक का संस्कार नहीं किया जा रहा था। वो मांग कर रहे थे पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, और यहाँ जो चौकी है पुलिस चौकी हिसार में, उसको यहाँ से तब्दील किया जाए। तो मामला पॉलिटिकली रंग ले गया। उधर हिसार रेंज के एडीजीपी के राव साहब ने कहा कि ये पुलिस पर जाती हुई है, अटैक हुआ है, सबको पकड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस पहले दिन ही ये क्लियर कर दे कि भाई ये इन्होंने ये किया? ये किसको पता था कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे? ये किसको पता था कि ये एलिगेशन लगेंगे? पुलिस को पहले दिन नहीं पता होता। कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा काम हो जो दूसरे को चुभे, सोसाइटी को चुभे, वो नाजायज ही है। फिर भी न्याय करने के लिए रात दिन मेरा आदमी और हम लगे हुए हैं। कई सोसाइटी में चेंज होता रहता है, ज्योग्राफिकली, एनवायरमेंटली, ठीक है, टाइमली, सीजनली, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन हम लोग हर चीज पे काम करते हैं। हमारे पास जो चीज आती है वो ब्लाइंड आती है। लेकिन पॉलिटिकल दबाव ऐसा पड़ा सीएम पर, और कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं इसी समुदाय से आते हैं, लोगों ने उनको घेर लिया। अब कृष्ण बेदी की स्थिति बड़ी खराब हो गई, समाज में किरकिरी हो रही थी। उन्होंने सीएम पे गुहार लगाई कि मेरी जान बचाओ भाई। तो सीएम पे गए और सीएम ने आनंद फानंद में ऑर्डर दे दिए कि पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाए और उसका संस्कार करवा दिया जाए। हालांकि पुलिस ने कह दिया था कि वो संस्कार नहीं करते तो संस्कार पुलिस करवा देगी। अब चौकी को ही बदलने की बात होगी, वहां से चौकी को उठाने की बात होगी भाई। खुद पुलिस वाले अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे वहां पे। लेकिन चौकी हटाने की जो ही बात आई तो आसपास के नागरिकों ने प्रदर्शन किया, चौकी हट गई तो यहाँ पे वो असुरक्षित हो जाएंगे, तो चौकी हटाने का फैसला तो स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि आज के ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी, कोप्स बुक्ड और मर्डर ऑफ दलित यूथ इन हिसार। दलित युवक की मृत्यु के या हत्या के आरोप में पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और बता दें कि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ किया गया है, SC ST एक्ट में किया गया है, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के तहत भी किया गया है। अब ये सारा मामला पॉलिटिकल रंग ले गया है, इसलिए पुलिस चाहे कितनी निष्पक्षता से जांच करे, उसकी जांच पर सवाल उठाए जाएंगे, नेशनल लेवल पर सवाल उठाए जाएंगे। हो सकता है कल को 30-40 कांग्रेस के MPओं का या राज्यसभा के सांसद सदस्यों का, जितने भी उनके हैं, डेलीगेशन भी वहां पर पहुंच जाए और इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दे। इसलिए सारे प्रकरण की CBI की जांच बहुत जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आए। और इस तरह दबाव में अगर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो पुलिस का
जब मोलेशन होगा, प्रदेश में पहले क्रिमिनल बढ़ गए हैं, शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई थी बदमाशों करके, और अभी चौड़ा कह रहे हैं मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ऐसे हालत में अगर ये दबाव में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पुलिस का बड़ा डिमोरलाइज होगी और जो प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो सारे प्रकरण की सीबीआई को जांच तुरंत दे दी जाए और सीबीआई से आग्रह किया जाए, नायब सिंह सैनी है, होम मिनिस्टर को कहकर वो जांच तुरंत शुरू करवा सकते हैं कि जल्दी इसकी जांच करें ताकि सच्चाई पता चल सके। अगर दलितों के साथ जाती हुई है, पुलिस ने जाती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर जाती नहीं हुई और उन्होंने जाती की है, पुलिस पर पथराव किया है, अटैक किया है, तो आपको बता दें सच्चाई ये सामने आना बड़ा जरूरी है। ये केस राजनीति के रंग में ना रंग जाए। उधर जो सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वडेरा के खिलाफ अपना ग्रोह में लैंड डील को लेकर ईडी ने चार्जशीट जारी किया है, उसमें वीरेंद्र सिंह उड़ाने का ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, प्रतिशोध है। रॉबर्ट वडेरा भी पहले कह चुके हैं प्रतिशोध है। उड़ान तो खुद कह दिया भाई मैं भी प्रतिशोध का विक्टिम हूँ, मेरे खिलाफ सीबीआई की रेड लगी। बता दें उड़ा के खिलाफ जमीनों को डाले, मानसर को डाला, प्लाट को डाला और दुनिया भर के घोटालों में आधा दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। कई मुकदमे में वो बेल पर है और वो मुकदमे बख्श रहे हैं। तो फिर आग्रह इस सारे प्रकरण की सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है।